जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ ENG 304 का सेकेंड पार्ट, यानी अपने BA फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ENG 304, जिस पेपर का टाइटल की बात करेंगे तो फिक्शन सेकेंड है, और इसका हम सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर स्टूडेंट आज आपके लिए अवेलेबल हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 तक कवर कर दिया है, और इसमें हम 26 से 50 तक के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसे पार्ट 1 में हमने देखा था, डिटेल एनालिसिस की थी, इस तरह इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, छोटी छोटी बातों को जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट आपको ले चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ आपके लिए इतना एफर्ट लगाता हूं तो आपका शेयर हमारे वीडियोस के लिए बनता है, तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलिफोर्निया इज द इन द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर देगा। कैलिफोर्निया के बारे में बताऊंगा, टू किल अ मॉकिंग बर्ड के बारे में बोला स्टूडेंट। इस पे डिटेल वीडियो हमने कर दी अपने चैनल पे। BA फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल भी जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैलिफोर्निया रहती तो कुक है, घर का कुक का काम करती है, लेकिन स्टूडेंट इसके पास बहुत सारी ड्यूटीज है। तो कई लोग कुक लगा के सोचेंगे कि मैंने सही किया है। सही तो है, लेकिन पूरे सही नहीं है। आप इससे आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि अगले ऑप्शन में कह रहा है ड्राइवर है, नैनी है, मैनेजर है। तो स्टूडेंट्स, वो कुक के साथ क्लीनर भी है, घर की सफाई भी करती है, स्वीपर भी है, क्लीनर है, स्वीपर है, नैनी है, और डिसिप्लिन मेकर है। बच्चों में अच्छा डिसिप्लिन, ये ब्लैक वुमेन है, और घर में अच्छा डिसिप्लिन बनाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, एक मदर का काम भी करती है। तो कुल मिला के स्टूडेंट ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि ये नैनी है। नैनी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, नैनी। ये कुक तो है, अगर आपको नैनी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप कुक लगाएंगे, लेकिन जब नैनी मिल जाएगा तो आप नैनी ही टिक करेंगे। इस बात को दिमाग में अच्छे से लॉक करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does मार्लिन रिप्रेजेंट इन द ओल्ड मैन एंड द सी। मार्लिन जो हमारी शार्क है, वो क्या दिखाती है, किसको रिप्रेजेंट करती है ओल्ड मैन एंड सी में। तो स्टूडेंट जो, ठीक है, तो मार्लिन जो हमारी है वो जस्ट ये दिखाती है कि द ओवरपावरिंग नेचर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का ओवर पावर, यानी सबको डोमिनेट करने वाला रूप, यानी वो प्रकृति का रूप है। बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड अचीवमेंट, और दूसरा, ये पहला तो करेक्टर सही है कि ये प्रकृति के भयानक और रूप को भी दिखाती है, जिसमें वो प्रकृति सबको कंट्रोल कर लेती है। दूसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड अचीवमेंट, यानी अस्तित्व के लिए और पहचान बनाने के लिए एक लड़ाई को दिखाती है। बिल्कुल ठीक है। जो सैंटियागो और मार्लिन के बीच में होता है, दोनों भाई, मार्लिन जो है वो इनको अपना फूड बनाना चाहती है, और इनको भी फूड चाहिए, तो ये उसका शिकार करना चाहते हैं। तो दूसरा सही है। मैन वर्सेज वाइल्ड, यानी मैन वर्सेज नेचर की फाइट, यानी जो वाइल्ड मतलब जो खुखार है, उसकी भी लड़ाई दिखाती है। तो ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शन ठीक है, ये सारे को दिखाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ एबव। स्टूडेंट, आपसे कहना चाहूंगा, हर केस में ऑल ऑफ एबव सही नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। बिना पढ़े ऑल ऑफ एबव को देख के टिक मत करिएगा, मतलब निकालने की कोशिश करिएगा, अभी पता चल जाएगा कैसे कह रहा हूं। कह रहा है हु इज रेसिसिज्म, हाउ इज रेसिसिज्म पोर्ट्रेड बाय हार्पर ली इन द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। यानी टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो हमारा नॉवेल है, इसमें रेसिसिज्म यानी नस्लवाद जो है, इसको कैसे दिखाया गया है। तो कर थ्रो ऑल करेक्टर, यानी सभी करेक्टर रेसिसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, ये गलत हो गया। सभी नहीं दे रहे हैं, कुछ करेक्टर्स दे रहे हैं, कुछ गोरे लोग नस्लवाद को, रंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है थ्रू द जुडिशियल सिस्टम वेयर ट्रायल इज कंडक्टेड। बिल्कुल, जज और लोग भी जो है पूर्वाग्रह हैं, और वो काले और गोरे देख के फैसले सुना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं माइला एविल के केस में जो उसकी डॉटर है, उसको टार्चर और उसको हैरेसमेंट जो है उसका फादर ही करता है, लेकिन फंसा देता है एक ब्लैक मैन को। ठीक है, बाय शोइंग यूटोपियन सोसाइटी फ्री ऑफ रेसिज्म, तो फ्री नहीं है, दिखाता है कि एक बड़ी सोसाइटी जहां पे रेसिज्म है, फ्री नहीं है। ऑल ऑफ एबव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो कि ये कैसे दिखता है, कोर्ट जो जहां पे न्याय मिलना चाहिए वहीं पे रेसिज्म चल रहा है, वहीं पे रंगभेद चल रहा है, ये नॉवेल इसको दिखाता है। ठीक है, और ये भी दिखाता है कि जो फिंच जैसे अच्छे एडवोकेट भी हैं, जो गोरे होने के बाद, सफेद मतलब रंग भेद में वाइट होने के बाद भी ब्लैक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं।
ये बहुत अच्छा नॉवेल है स्टूडेंट्स, इस पे हमने डिटेल वीडियो बनाई, आप जाके जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज टॉम रॉबिन्सन प्ले इन डिपिक्टिंग रेशियल इनजस्टिस टू किल अ मॉकिंग बर्ड? तो टॉम रॉबिन्सन क्या रोल प्ले करता है? तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टॉम रॉबिन्सन जो है क्या रोल प्ले करता है रेशियल इनजस्टिस को, जो हमारे टेक्स्ट टू किल अ मॉकिंग बर्ड में दिखाया गया है, तो टॉम रॉबिन्सन क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका रोल है? तो वो क्या कर रहा है? तो ऑप्शन कर रहा है द मोरल कॉन्साइंस ऑफ मेकॉम इज सिंबलाइज थ्रू हिम, यानी मेकॉम सोसाइटी का नैतिक जो है चरित्र दिखाया गया है कि लोग मोरल है, मतलब नैतिक रूप से वो लोग अच्छे हैं सोसाइटी के लोग, तो ये तो ठीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन का द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर, तो भैया टॉम रॉबिन्सन बू रैडले का जो है वो डिफेंस लॉयर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर करा नरेटर ऑफ द नॉवेल, वो तो स्काउट फिंच है, वो भी नहीं है। और स्काउट फिंच जो है वो नील हार्पर ली के बचपन का ही एक कैरेक्टर है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जो स्काउट फिंच का कैरेक्टर है वो नील हार्पर ली के बचपन से मिलता है, और जो एटिकस फिंच है वो नील के फादर से उसका कैरेक्टर मैच करता है। प्रैक्टिशनर ऑफ रेसिज्म नहीं है, जो टॉम रॉबिन्सन है, प्रैक्टिशनर मतलब जो उसका प्रयोग करता है, जो रेसिज्म दूसरे पे मतलब उसका प्रयोग करता है, और ये रेसिज्म यानी रंग भेद का ये पीड़ित व्यक्ति है, उससे ग्रसित है, ना कि ये उसको करने वाला है, उसको बढ़ावा देने वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसको प्रैक्टिशनर नहीं, विक्टिम विक्टिम मतलब उसका दोषी है, उससे उसमें उस रेसिज्म में ये दब गया है, तो ऑप्शन डी में प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए था, विक्टिम होता तो ये सही हो जाता, अकेले सही हो जाता, लेकिन ये प्रैक्टिशनर लिखा है तो वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, वो ऐसा काम नहीं करता है, रंग भेद को बढ़ावा देने वाला काम नहीं करता है, वो उसी रंग भेद से पीड़ित है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि द मोरल कॉन्साइंस ऑफ मे कॉम्ब इज सिंबलाइज थ्रू हिम। ओके स्टूडेंट, आपसे कहूंगा वीडियो आपको फास्ट लगती है तो आप स्लो कर लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हम टाइम मेंटेन करने के लिए वीडियो को फास्ट करते हैं, आप स्लो करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई मैक्स पे सेट कर ले, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज मार्लिन काट बाई ओल्ड मैन? तो मार्लिन को हाउ बिग वॉज मार्लिन कॉट बाई ओल्ड मैन, यानी जो सेंटियागो है मार्लिन को जब वो पकड़ लेता है, मार देता है, तो वो कितने फीट लंबी रहती है? तो स्टूडेंट वो 18 फीट लॉन्ग रहती है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है 18 फीट, तो वो कितने फीट की रहती है? वो 18 फीट लॉन्ग रहती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मार्लिन जो फिश है वो 18 फीट की रहती है। वॉट इज द ओरिजिनल नेशनैलिटी ऑफ ओल्ड मैन इन ओल्ड मैन एंड द सी? तो ओरिजिनल नेशनैलिटी ऑफ ओल्ड मैन जो रहता है उसकी ओरिजिनल नेशनैलिटी क्या है? तो ठीक है, वो क्यूबियन है, मैंने बताया था वो क्यूबियन है, ठीक है, तो वो क्यूबन है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वो क्यूबन है। वॉट अब कह रहा है वेन वॉज द वाइट टाइगर पब्लिश, अगला क्वेश्चन कह रहा है वेन वॉज द वाइट टाइगर पब्लिश, वाइट टाइगर कब पब्लिश हुआ? तो स्टूडेंट ये जो अरविंद अडिगा का मैन बुकर प्राइज विनिंग वर्क है, ठीक है, और ये कब पब्लिश हुआ? तो ठीक है, तो ये 2008 में ही ये पब्लिश हुआ है, और 2008 में ही ये पुरस्कार से जीता हुआ है, ठीक है, तो इसको मैन बुकर प्राइज भी 2008 में मिला हुआ है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा 2008। इन विच ओशन इज द गल्फ स्ट्रीम? किस ओशन में गल्फ स्ट्रीम है? तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री का आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट अटलांटिक ओशन में है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है स्टूडेंट ये एक स्ट्रीम है, धारा है, जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। तो कहाँ से निकलती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के ये जो करंट है वो जाके अटलांटिक ओशन में गिरती है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ द लक्ष्मणगढ़ इन द व्हाइट टाइगर? तो कौन इसमें से एक लैंडलॉर्ड नहीं है द व्हाइट टाइगर में? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपको 4 लैंडलॉर्ड बताए थे, फिर से दोहरा देता हूं। बफेलो पहला लैंडलॉर्ड है, दूसरा स्टोर्क है, यस जो ऑप्शन है, एक लैंडलॉर्ड स्टॉर्क है ही, दूसरा रेवन है, एक लैंडलॉर्ड रेवन है, तीसरा वाइल्ड बोर है, एक वाइल्ड बोर है, और चौथा वल्चर नाम का कोई लैंडलॉर्ड नहीं दिखाया गया है, ठीक है। चौथा इसमें बफेलो होना चाहिए, द बफेलो, ठीक है, भैंस वाला द बफेलो,
ये 4 लैंडलॉर्ड के नाम इस तरह से राइटर ने आयरनी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सैटराइज करने के लिए राइटर ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कौन नहीं है, अब आपको आंसर पता चल गया कौन नहीं है। द वल्चर नहीं है, बाकी ये तीनों है, और चौथा है द बफेलो, जिसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द स्टार्क इन द व्हाइट टाइगर। स्टॉर्क का असली नाम क्या है, जो एक लैंडलॉर्ड स्टॉर्क है ना, द स्टॉर्क, इसका असली नाम क्या है। तो स्टूडेंट, जो स्टॉर्क है इसका जो ओरिजिनल नेम की जब हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है लैंडलॉर्ड ऑफ लक्ष्मणगढ़, और ये जो फादर ऑफ अशोक हैं, अशोक के और मुकेश के ये पिता हैं, और इनका वास्तविक नाम ठाकुर रामदेव रहता है। तो ठाकुर रामदेव का ऑप्शन हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही असली लैंडलॉर्ड रहते हैं, ठाकुर रामदेव। और ये किसके फादर हैं, तो ये अशोक के और मुकेश के फादर है। मुकेश का दूसरा नाम मंगूस है, मंगूस मतलब न्योला, ठीक है, उसको द मंगूस किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द मंगूस, तो आप बताइएगा मुकेश, और वो इसी के पिता हैं ठाकुर रामदेव। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज ग्रैंड मदर नेम ऑफ, व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स नेम इन द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर में ग्रैंड मदर का नाम क्या रहता है, तो स्टूडेंट ग्रैंड मदर का नाम कुसुम रहता है, ठीक है, क्या नाम रहता है, कुसुम। जो ग्रैंड मदर हैं हमारे ऑथर बलराम हलवाई की, इसका नाम कुसुम रहता है, ठीक है। स्टूडेंट, साथ ही साथ कहना चाहूंगा, अगर आप एक मॉडल पेपर चाह रहे हैं कि मैं सारे टेक्स्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं 20-20, 25-25, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए वो पेपर रेडी करेंगे कि सर हम वी वांट मॉडल पेपर, या एक चैप्टर वाइज मैं आपको करा दूंगा 20-20, 25-25 क्वेश्चन, अगर आपके अच्छे शेयर और वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। अगला क्वेश्चन तो ये मैंने कराया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु एक्चुअली बीट एंड असाल्ट माइला एविल इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी वास्तव में कौन उसके साथ मारपीट करता है। तो माइला एविल जो हमारी विक्टिम है, इसके साथ मारपीट का आरोप लगाया जाता है टॉम रॉबिन्सन पे, लेकिन मारपीट किया कौन रहता है, बॉब एविल, जो इसका फादर है। जो टॉम रॉबिन्सन है उसका तो एक हाथ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको चोटिल है, लेकिन जो बॉब एविल है यही अपनी बेटी को टॉर्चर करता है, और उसका हैरेसमेंट भी यही करता है एक फादर होने के बाद। और ये कहता है कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं एक वाइट मैन हूं, और वाइट मैन ब्लैक मैन से सुपीरियर होते हैं, तो कोर्ट मेरे साथ है, उसको कोर्ट का डर नहीं है, और वो पूरे आरोप टॉम रॉबिन्सन पे लगा देता है, और अपनी बेटी को खुद ही परेशान किया रहता है। हुज हाउस इज बर्न डाउन इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में किसके घर में आग लग जाती है, तो मिस मॉड जो है, मिस मॉडी, इनके घर में आग लग जाती है, और ये बड़ा हाउस नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि इनके पास बड़ा सा आंगन हो, गार्डन हो बड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये बड़ा घर नहीं चाहती थी। और जो हमारा स्काउट के फादर है मिस्टर फिंच, ये इनके घर का फर्नीचर बचाने में हेल्प करते हैं, तो मिस मॉडी के घर में आग लगती है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द नॉवेल एंड द ओल्ड मैन एंड द व्हेन द नॉवेल एंड द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड सी इज। तो ओल्ड मैन को क्या हो, ओल्ड मैन के साथ क्या होता है, तो वो कह रहा है ड्रीमिंग अबाउट लॉयन, ड्रीमिंग अबाउट शार्क, सिंगिंग लाउडली, और स्मोकिंग सिगार। तो स्टूडेंट, जब हमारा नॉवेल खत्म होता है तो भी वो जाता है, गहरी नींद लेता है, और उसको ड्रीम में लॉयन बीच पर खेलते हुए नजर आते हैं। और इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं, ये अब ये ड्रीम यहाँ पे ये दिखाता है कि जो उसके राइटर को, जो हमारे सेंट्रल हीरो सेंटियागो को लैक ऑफ वाइटलिटी एंड पावर एंड यूथ था, वो कहीं ना कहीं मिल गया है। भले ही उम्र से वो नहीं बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत हिम्मत और बहुत ताकत बाकी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बलराम यंग कजिन हु कम्स टू दिल्ली फॉर अ जॉब इन द व्हाइट टाइगर। तो एक यंग कजिन जो है बलराम का, जो दिल्ली जॉब के लिए आता है व्हाइट टाइगर में, उसका क्या नाम है, तो स्टूडेंट उसका नाम धर्म है, ठीक है, उसका नाम क्या है, धर्म है, ठीक है। जो यंग कजिन है, जिसको जब अशोक का मर्डर करने के बाद जो बलराम है इसको लेके भाग जाता है यहाँ से, ठीक है, बेंगलुरु की तरफ शायद निकल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्टर ऑफ ग्रेट सोशलिस्ट इन द व्हाइट टाइगर इज मॉडल्ड ऑन। तो स्टूडेंट, ग्रेट सोशलिस्ट का करेक्टर किसके ऊपर रचा गया है, जो हमारा स्टूडेंट कहीं लिखा नहीं गया है, ये आपको दिमाग लगाना है, आपको पढ़ना है, आपको मूवी देखनी है, और मूवी भी बनी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो किसके ऊपर वो मॉडल्ड है, द ग्रेट सोशलिस्ट का करेक्टर। तो स्टूडेंट, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं लिखा है वो कौन है। अब आप किससे उसको जोड़ लें, ये आपके ऊपर है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट जो है,
कि ये लालू प्रसाद यादव या साधु यादव या हो सकता है। तो इसको स्टूडेंट अपने स्तर पे भी एक बार चेक करिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर यही फाइनल आंसर है, इसको आप खुद भी चेक करिएगा, ठीक है। तो ये लालू प्रसाद यादव या साधु यादव में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मैं इस पर श्योर नहीं बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या टीचर्स ने जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि टीचर्स ने ऐसा बताया है, ताकि सारे स्टूडेंट्स की मदद हो पाएगी इसमें। ये कोई भी बिहार से वो बड़ा लीडर रहता है, वो अपने आप को समाजवादी दिखाता है, लेकिन वो बहुत गलत काम करता है। तो अब हम डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते कि ये रियल लाइफ में कौन है, लेकिन हिंट किया गया है, तो हिंट के हिसाब से आपको समझ लेना है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहूंगा, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि टीचर्स ने आपको क्या क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके लालू यादव के साथ आप जा सकते हैं, साधु यादव के साथ भी जा सकते हैं, बाकी तो कहीं पे क्लियरली नहीं लिखा है, ठीक है, वो बस हिंट है। हु इज द एडिटर ऑफ द लोकल, और ऐसा क्वेश्चन दे के बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट केस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राइटर ने कहीं नहीं लिखा है। अब आप क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन बना के देख रहे हो, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने क्या समझा इसको। हु इज द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो कौन जो है एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर रहता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में? तो स्टूडेंट मिस्टर जो है ब्रैक्सटन ब्रैगी अंडरवुड, इनका पूरा नाम है मिस्टर ब्रैक्सटन ब्रैगी अंडरवुड। तो ब्रैक्सटन ब्रैगी भी आएगा तो याद रखिएगा मिस्टर अंडरवुड का ही नाम है, तो BRAXTON, मिस्टर ब्रैक्सटन बैगी, ब्रैगी BRAGY, ठीक है, ब्रैगी अंडरवुड, मिस्टर ब्रैक्सटन ब्रैग अंडरवुड जो है ब्रैग है, ठीक है। तो ये रहते हैं एडिटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से फोकस करेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द जज इन द टू किल अ मॉकिंग बर्ड? तो जज का क्या नाम रहता है जो स्टूडेंट अच्छा डिसीजन नहीं देता है? तो जज के नाम की जब हम बात करते हैं तो जॉन टेलर रहता है, जॉन टेलर जज का नाम रहता है। ऑप्शन आपका जो सी है सही हो जाएगा, जॉन टेलर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टूडेंट क्या कर रहा है, द ओल्ड मैन डिस्कसेस जो डी मैगियो, जो डी मैगियो का जो ओल्ड मैन जो है बार बार जिक्र करता है नॉवेल में, विथ मैनोलिन, मैनोलिन को जो डी मैगियो के बारे में बताता है, विथ वॉट गेम इज मैग एसोसिएटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यानी जॉ डी मैगियो जो है, मैगियो किस खेल से संबंधित है जिसका जिक्र जो है ओल्ड मैन करता रहता है? तो स्टूडेंट ये बेसबॉल से, आई होप ये बेसबॉल से, ठीक है, ऑप्शन बी बेसबॉल से ये जुड़ा रहता है, सॉकर नहीं, बेसबॉल से ये जुड़ा रहता है, बेसबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहता है, और उसके फादर भी शायद फिशरमैन रहते हैं, ठीक है। तो वो उसने बहुत छोटे मतलब गरीबी से अपना नाम बनाया रहता है, और इसी को अपना आइडियल मानता है सैंटियागो, ठीक है। तो बेसबॉल से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डज बलराम फर्स्ट गो फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ इन द व्हाइट टाइगर? तो स्टूडेंट लक्ष्मणगढ़ से वो कहाँ जाता है? तो स्टूडेंट धनबाद, ठीक है, ही मूव टू धनबाद, इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज बलराम ऑफर एज अ कंपनसेशन टू द पेरेंट्स ऑफ द बॉय किल्ड बाय वन ऑफ हिज ड्राइवर इन द व्हाइट टाइगर? तो कह रहा है कि बलराम ऑफर एज बलराम को कंपनसेशन के रूप में कितने रुपए देने के लिए ऑफर करता है, जो व्हाइट टाइगर में जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो हाउ मच मनी डज बलराम ऑफर एज अ कंपनसेशन? बलराम को कंपनसेशन के रूप में उसके फादर को देने के लिए कितने रुपए की ऑफरिंग की जाती है? तो स्टूडेंट 25,000 रुपीज की ऑफर देने की बात की जाती है, ठीक है, बस 25,000 में मामला रफा दफा करने की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन, बलराम फादर डाइड ऑफ विच डिजीज? तो स्टूडेंट जो बलराम के फादर हैं वो टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इससे उनका डेथ हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, टीबी। स्टूडेंट मैं आपको सीधे राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शंस नहीं बताता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां जरूरत है ऑप्शन समझने की, मैं वहीं पे ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन, हैंडमेड टेल इज एग्जाम्पल ऑफ? तो स्टूडेंट हैंडमेड टेल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, ठीक है। और मार्गरेट एटवुड का जो हैंडमेड टेल है ये एक डिस्टोपियन वर्क है, ठीक है। तो ये डिस्टोपियन मतलब ऐसा नॉवेल जहां पे कुछ भी अच्छा नहीं हो, जहां पे अंधकार हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, जहां पे वर्ल्ड का डार्क और ग्लूमी पिक्चर दिखाया जाए, वो डिस्टोपियन नॉवेल है। और हैंडमेड टेल एक डिस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी ईयर्स आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो डॉक्टर जैकॉल और मिस्टर हाइड किसका एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट डॉक्टर जैकॉल और मिस्टर हाइड जो है ये आपका साइंस फिक्शन के साथ साथ गोथिक गोथिक साइंस हॉरर है। तो साइंस फिक्शन तो दिया है स्टूडेंट, अगर गोथिक भी रहेगा दो और ए बी दोनों रहेगा तो ये साइंस फिक्शन के साथ साथ गोथिक हॉरर फिक्शन है। यानी साइंस का डेवलपमेंट भी है इसमें, साइंस का यूज भी है और गोथिक हॉरर है। ठीक है, तो ये साइंस गोथिक हॉरर और मिस्टीरियस नॉवेल है बाय आरियल स्टीवेंसन। किस इसका राइटर कौन है अगर पूछ देता है तो आर्यल रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके राइटर हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आरियल स्टीवेंसन का ये वर्क है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1886 में आया था। कब आया है? तो 1886 में ये वर्क आया है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है हु ऑथर द नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑथर कौन है? तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी एक डिस्टोपियन, ठीक है, ये डिस्टोपियन नॉवेल है, 1932 में आई थी। 1932 में आई थी और एल्डॉक्स हक्सले की है और डिस्टोपियन वर्क है, ये भी आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 25 क्वेश्चन इसमें भी कवर करिए, पूरा 50 क्वेश्चन का सीरीज कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम एक मॉडल पेपर के रूप में उसको अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए हमारे माय डीडी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। स्टूडेंट वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, आपका शेयर ही हमको मोटिवेट, शेयर और सपोर्ट ही मोटिवेट करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशंस।